वो होश में था, अपनी आंखें खोल सकता था, अपनी आसपास की बातें सुन सकता था, पर बोल नहीं सकता था। उसका जॉ ऐसे लॉक हो गया था, जैसे किसी ने लोहे के तार से उसको बांध दिया हो। उसका शरीर धीरे-धीरे धनुष की तरह अकड़ रहा था। हर हल्की सी आहट, हर हल्की सी रोशनी उसके मसल्स में बिजली की तरह झटके पैदा कर रही थी। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला पत्थर के जैसे हो चुका था। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये 35 साल की माधव की असलियत है। और सबसे बड़ा दुख, उसके घरवाले बाहर खड़े होकर कह रहे थे, किसी विधवा औरत ने इस पे नज़र लगा दी है। हाय गाइस, मैं हूं नर्सविनी, और आज की कहानी है एक ऐसे वक्त की जहां पे मैं साइंस और अंधविश्वास के बीच पिस रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं एक रूरल पीएचसी में पोस्टिंग थी। यहाँ पे जिंदगी शहरों से काफ़ी अलग होती है। यहाँ बीमारी बाद में आती है, पहले किस्मत और कर्मा के नाम दे दिए जाते हैं। माधव एक 35 साल का होनहार किसान था, और उसकी ज़िंदगी उम्र की उस पड़ाव पर थी जहाँ पे उसका पूरा परिवार उस पे डिपेंडेंट था। एक दिन माधव खेत के पास ही में लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी से उसका गहरा जख्म हो गया। खून निकल रहा था, तो माधव ने वही किया जो अपने बाप दादाओं को करते हुए देखा है। उसने उसी खेत की मिट्टी ली और जख्म पे थोप दी। उसने सोचा कि मिट्टी से उसका खून रुक जाएगा, पर उसने ये नहीं सोचा कि वही मिट्टी उसके लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। 8 दिन बाद माधव को हल्का बुखार आना शुरू हुआ। उसे लगा शायद धूप की वजह से होगी। फिर उसकी गर्दन अकड़नी शुरू हुई। जब वो पीएचसी में आया तो उसके चलने का ढंग थोड़ा अजीब हो गया था। मैंने पूछा, माधव क्या हुआ? तो उसने मुश्किल से कहा कि सिस्टर, मुंह पूरा खुल नहीं रहा, शायद ठंड लग गई है। मेरे दिमाग में तुरंत ही खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने उसको पेट की तरफ देखा, उसका पेट सख्त हो रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या कोई चोट लगी थी? उसने लापरवाही से कहा, हाँ, खेत में लकड़ी काटते वक्त छोटा सा चोट लग गया था, पर मैंने मिट्टी लगा दी थी और वो ठीक भी हो गया था। मेरा दिल बैठ गया। वो जख्म ऊपर से तो ठीक लग रहा था, पर उसके अंदर क्लोस्ट्रिडियम टिटानी अपना जहर छोड़ चुका था। मैंने उसके घरवालों से कहा कि इसको तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल में भेजना होगा, ये टिटानस है। पर उसी वक्त माधव के चाचा और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बीच में आ गए। उन्होंने कहा, नहीं सिस्टर, इसे कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। देखो इसकी चेहरे की मुस्कुराहट, ये वही मनहूस औरत की नजर लगी है। पहले तो अपने पति को खा गई, अब हमारे बेटे पर नजर है इसकी। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे, और कुछ लोग माधव को छूने से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि माधव को कोई बीमारी ही है, जो कि छूने से फैलती है। कुछ लोग कह रहे थे, ये हमें भी लग जाएगा, इसे गांव से बाहर भगाओ। मैंने उन सबको समझाया कि टिटानस एक से दूसरे में नहीं फैलता, ये कोई श्राप नहीं है, ये किसी की नज़र नहीं लगी है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। पर मेरी आवाज़ उन लोगों के शोर में दब गई। फिर थोड़ी देर में उसके चाचा लोग एक लोकल बाबा को पीएचसी में लेके आ गए। वहाँ पे धूनी जलाने लगे, चिलम का धुआं उसके मुंह पर चढ़ाने लगे। इमेजिन कीजिए, टीटानस के पेशेंट को सेंसरी ओवरलोड में, स्पाज्म में, आँख की रोशनी दिखा रहे हैं, और फिर कुछ ढोल जैसा बजा रहे हैं। टीटानस के पेशेंट को सेंसरी ओवरलोड से स्पाज्म आते हैं, मतलब शोर और रोशनी से झटके लगते हैं। और वो बाबा वहाँ पे ढोल बजा रहे थे, झाड़ फूक कर रहे थे, और ढोल की आवाज पर माधव का शरीर दर्द से फट रहा था। वो चीखना चाहता था, और उसका जॉ लॉक था। मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने उस बाबा से उसका ढोल छीन के फेंक दिया और बोला कि अगर आपको ये सभी करना है तो बीमार को यहाँ से लेके चले जाइए। ये सब इस पीएचसी में अलाउड नहीं है। तो फिर उसके चाचा लोग गुस्सा हो गए। मैंने उनको फिर भी समझाने की कोशिश की। वहाँ पे एक पढ़ा लिखा लड़का था, जो शहर से अभी-अभी आया था। उसने कहा, सिस्टर आप गलत है, ये बाबा भी गलत है। टीटानस तो सिर्फ जंग लगे आयरन से ही लगता है, और इसकी कुल्हाड़ी पे कोई जंग भी नहीं लगी है, और उसने तो सिर्फ मिट्टी लगाई थी। तो इससे टीटानस कैसे हो सकता है? तो मैंने उसको समझाया कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोहा जहरीला नहीं होता, पर लोहे पे लगी मिट्टी जहरीली होती है। टिटानस की बैक्टीरिया धूल, मिट्टी और जानवरों के गोबर में पाया जाता है। चाहे चोट नहीं चाकू से भी क्यों ना लगी है, पर उसके अंदर मिट्टी के जरिए टिटानस के बैक्टीरिया चली जाए तो टिटानस होगा ही होगा। मेरे कितने भी समझाने पर कोई भी समझने को तैयार नहीं था। फिर मैंने माधव की पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे माधव की आंखों में देखने को कहा। राधा, देखो अपने पति को। क्या ये तुम्हें कर्मा लग रहा है? ये सांसें लेने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि इसके लंग्स अकड़ रहे हैं। अगर अगर तुम इसको अभी भी शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके नहीं जाओगी, तो ये मर जाएगा और तुम विधवा हो जाओगी। फिर बाकी गांव के लोग तुम्हें मनुष्य बुलाएंगे।
तो राधा थोड़ा डर गई और वो राज़ी हो गई हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। मैंने एक एम्बुलेंस बुलाई, पर माधव के चाचा लोग फिर से रोकने आ गए कि माधव को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओगे, वो उधर मर सकता है करके। तो मैंने फ़ोर्सफुली एम्बुलेंस में पेशेंट और राधा को डाला और बाकी लोगों को पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो वो लोग पीछे हट गए। फिर उन लोगों को हॉस्पिटल के लिए मैंने भेज दिया। 20 दिन माधव वेंटिलेटर पे रहा। वहाँ माधव को अंधेरे रूम में रखा गया। हेवी सेडेशंस दिए गए। धीरे-धीरे बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स शरीर से निकलने लगा। फिर धीरे-धीरे माधव ठीक होने लगा और कुछ दिनों बाद माधव अपने पैरों पे खड़ा हो पाया और फिर धीरे-धीरे ठीक होके वो लोग गाँव वापस आ गए। माधव की कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक चेतावनी है। नए चाकू से ही कट क्यों ना हुआ हो, पर अगर आप धूल या मिट्टी से एक्सपोज होते हो, तो आपको टिटानस हो सकता है। माधव की जान तो बच गई, क्योंकि वक्त पर सही फैसला लिया गया। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक चेन रिएक्शन शुरू करना है। लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने जो आज बातें बताई हैं, वो सही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट विद एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी गाँव या परिवार में किसी को जख्म पर मिट्टी या गोबर लगाते देखा है? या फिर किसी नई चाकू से चोट लगने पर इस पे तो जंग नहीं लगा है कह लापरवाह होते हुए देखा है? सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको आज भी ये वहम है कि टिटानस सिर्फ जंग लगे हुए आयरन से ही हो सकता है। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।